अष्टवक्र गीता, तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 13। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यम स किम पश्यति धीर धीर। अर्थात जो स्वभाव से ही यह जानता है कि यह दृश्य कुछ नहीं है, प्रपंच है, मिथ्या है, अहम का प्रक्षेपण है, ऐसा धीर बुद्धि फिर कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य हो है यह, और कह सकता है कि यह त्यागने योग्य है। अर्थात जो स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहा है वह वास्तव में है ही नहीं और न कभी होगा। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, उसे सब ज्ञात है। तो समझना है क्या कि उसको पता है कि ये जो पूरा संसार है अहम की छाया ही है, मेरी अपनी छाया ही है, प्रपंच है। तो छाया से क्या ही ग्रहण करना और क्या ही त्यागना, सब झूठ ही है ना। तो यह सब वो जान गया है। पर जो अज्ञानी है उसे तो संसार ही सब कुछ दिखाई देता है। वह संसार में जो उसका प्रिय, मन को जो प्रिय लगता है उसको ग्रहण करता है और जो अप्रिय लगता है उसको त्याग करता है। उसके मन में कामनाएं उठती रहती हैं। जब मन में अभी मन मोह में है तो मन क्या है, भ्रमित है। तो यह निर्णय भी क्या होगा, भ्रमित ही होगा। तो उसके मन में जो कामनाएं उठ रही हैं वो क्या है, अभी मोहग्रस्त है, इसलिए वो कामनाएं उठ रही हैं जो कि मोह के कारण उठ रही हैं। तो जब अभी मन ही अशुद्ध है, भ्रमित है, तो जो निर्णय लेगा वो भी क्या होगा, गलत ही होगा, भ्रमित ही होगा। तो अज्ञान में जो उसने निर्णय लिया है ग्रहण करने का और त्याग करने का, वो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि उसके लिए यह श्रेयस्कर है या नहीं है, मतलब उसके लिए लाभदायक है या नहीं है जो उसने ग्रहण किया है। और जो त्याग किया है वो सही में त्याग करने लायक था या नहीं, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। बस जो उसका मन कहता है वो करता है। और मन तो हमें हमेशा जो है गलत चीजों ही हम, जरूरी नहीं है पर यूजुअली जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे अः अहम के लिए जो अच्छा है हम वो नहीं डिसाइड करते, हमारे मन को जो भाता है हम वो डिसाइड करते हैं। तो जो अज्ञानी होता है वो मन पर चलता है, पर जो ज्ञानी और धीर होता है, अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं, वो जान गया है, वो जगत प्रपंच को जान गया है कि जगत में त्यागने व ग्रहण करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब झूठा है। पर भरम है कि सब है, भरम है। तो उसने क्या किया, इस भरम को ही त्याग दिया। तो जो ज्ञानी होता है उसने इस भरम को ही त्याग दिया, यह जानकर कि ये जगत प्रपंच है। तो जो त्यागने लायक था उसने उसको त्याग दिया है। और उसे भरम था, क्यों उसे क्या भरम था उसको, कि मैं अपूर्ण हूं और ये जगत से मुझे पूर्णता प्राप्त होगी, यह भरम था। और इस भरम को उसने त्याग दिया क्योंकि वो जान गया कि जो जगत है वो मेरी ही छाया है, मेरे जैसा ही है, तो मुझे क्या वो पूर्ण करेगा। अब वह आत्मा में स्थित हो गया है, उसने अहंकार को ही त्याग दिया। तो ऐसा व्यक्ति कहता है अब क्या त्यागे, जिस जिसको त्यागना था, जरूरी था जिसको त्यागना, उसे त्याग दिया। उसने उस भरम को, अहंकार को त्याग दिया। इस व्यक्ति को अष्टवक्र जी कहते हैं धीर धीर। क्या ग्रहण करोगे, क्या त्याग करोगे, सब तो तुम जान ही गए हो कि सब प्रपंच मात्र है। और जो स्वीकार करने लायक था सत्य, उसको तुमने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जो त्यागने लायक था भरम, उसको तुमने त्याग कर दिया। तुम तो सब जान, वस्तु भ्रम वो तुमने त्याग दी। तो ऐसा जो धीर धी है वो आत्मा में स्थित हो गया। अब प्रकृति से न वो प्रभावित होता है, न भयभीत होता है, न ही उससे लिप्त होता है। अब प्रकृति से वह प्रकृति में निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, अनासक्ति के साथ रहता है। मतलब उसका अब आसक्त संबंध कोई नहीं है, अनासक्ति के संबंध के साथ वो रहता है, मतलब साक्षी बनकर रहता है। अब प्रकृति में वो मौज से, मजे में रहता है, अनासक्ति के साथ, आत्मा में स्थिर होकर।
तो इस प्रकार प्रकृति के साथ सुंदर सा संबंध बन जाता है उसका, क्योंकि जब आसक्ति रहती है तो हम प्रकृति का नाश करते हैं, उसको भोगते रहते हैं। पर जब अनासक्त हो जाते हैं और समझ जाता है कि प्रकृति किस लिए है, तो उसके साथ हमारा सुंदर संबंध बन जाता है। तो ऐसे जीते हैं महात्मा, ज्ञानी या धीर धी व्यक्ति। तो जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी त्यागते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं और जो सब झूठा है वो अपने मन मुनाफिक करते हैं, उनका मन अभी अशुद्ध है, मैला है। और फिर दुनिया भर में अहंकार अपना फुलाते हैं कि देखो देखो हमने तो क्या क्या त्याग कर दिया और हमने क्या क्या हमको मिल गया है, क्या क्या हमने ग्रहण कर लिया। तो ऐसे अज्ञानी सब अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अंधेरे में जीना है या ये ज्ञान ज्ञान प्रकाश के साथ जीना है। तो ये हमारा आत्मविचार होना चाहिए।